औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज की इस नशिस्त के अंदर इंशाअल्लाह हम कुछ गुजारिशात आप लोगों के सामने रखेंगे। शादी के अंदर रुकावट वाला जादू और इसका इलाज, इंशाअल्लाह इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसकी अलामात के बारे में बातचीत करेंगे। ये शादी वाला जो मामला है, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई घरों में बैठे हुए हैं जिनके ऊपर जादू की वजह से ये मामला उनके साथ है, ये मसला उनके साथ है कि जादू की वजह से या आशिक जिन की वजह से उनकी शादी के अंदर रुकावट आ रही है और शादी नहीं होती। इसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन भी आते हैं, कोई ना कोई पढ़ाई के बारे में भी पूछते हैं और ये भी कहा जाता है कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के ज़रा हमें बता दें ताकि हमें पता चल जाए इसके इलाज के बारे में। लोगों को वैसे बताते भी हैं हम, जो भी कोई भाई बहन पूछता है उसका जवाब भी वक्त पे दिया जाता है। फिर भी मेरे भाई, इसके अंदर चंद अलामात हैं, इनको नोट कर लें, जिनके अंदर जिन बहनों के साथ या जिन भाइयों के साथ शादी की बंदिश का मामला होता है। इसके अंदर एक तो ऐसी बहन या भाई जिसके साथ ये मामला है, उसके सर के अंदर दायमी दर्द रहता है, मुस्तकिल सर के अंदर दर्द रहती है, सर दर्द नहीं उसका ठीक होता। दूसरी चीज़ ये होती है कि सीने के अंदर घुटन महसूस करता है, वो उसको घुटन महसूस होती है, ख़ास तौर पर असर से लेके रात आधी रात तक, यानी कि असर के वक्त से लेके ऑनवर्ड रात तक ये मामला उसके साथ रहता है, घुटन महसूस करता है वो। तीसरी चीज़ ये होती है कि जहाँ भी उसकी मंगनी की जाती है, जो भी उसका मंगेतर होता है, लड़की है या लड़का है, उसके साथ उसका चेहरा जो होता है उसको बदसूरत नज़र आता है, उसका चेहरा अच्छा नहीं नज़र आता, खूबसूरत नहीं नज़र आता, और उसके लिए उसके दिमाग में, दिल में वसवसे आते रहते हैं और बुरे बुरे ख्याल आते हैं। चौथी चीज़ ये होती है, जो मरीज़ा या मरीज़ होता है उसके पीठ के निचले हिस्से में, निचली हड्डी के अंदर दर्द रहती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। चौथी चीज़ ये होती है इसके अंदर, बल्कि पांचवी चीज़ ये होती है कि वो नींद के अंदर घबराहट महसूस करता है, उसको घबराहट महसूस होती है जब वो सोता है। सो जाए तो घबराहट के साथ उठ जाता है, घबराहट वाला मामला उसके साथ बहुत ज़्यादा रहता है। ये भी एक शादी की बंदिश की रुकावट के जादू का, ये बेसिकली जादू का असर होता है। छठी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि कभी कभी उसके मैदे में दर्द होता है, फ्रीक्वेंटली नहीं दर्द रहता, लेकिन बाज़ औक़ात मैदा काम करना छोड़ता है, मैदे के अंदर दर्द शुरू हो जाए, तकलीफ़ बढ़ जाती है, मैदे के अंदर दर्द महसूस करता है। सातवीं चीज़ ये होती है कि उसको ख़यालात ऐसे आते हैं जो उसको परेशान कर देते हैं, मायूसी वाले ख़यालात आते हैं, मायूस सा रहता है। तो ये उसकी कुछ अलामात थी जो मैंने आपके गोशगुजार की। अब इसके अंदर जादू जो करने वाला होता है, हासिद है या जो भी है जादू करने वाला, ये बंदा क्या करता है, बंदा या औरत है, जो भी ये जादू करता है वो क्या करता है, वो जादूगर के पास जाता है, उसके पास जाके ये डिमांड करता है कि जी फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ मेरा टारगेट है, इसके ऊपर मैंने जादू करवाना है, आप इसके ऊपर जादू करें। वहाँ पे जादूगर कुछ चीज़ें मंगवाता है, या तो उसकी तस्वीर मंगवाता है, नाम पूछ लेता है, या फिर मिट्टी मंगवाता है पाँव की, या फिर वो बाल मंगवाता है, या फिर कपड़ा मंगवाता है जो उसने पहना होता है, लड़की है या लड़का है, वो मंगवा के, या फिर उसका ये होता है कि नाखून वगैरह हाथों के मंगवाए जाते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें मंगवा के वो फिर उसके ऊपर जादू करते हैं। अब जादू जो वो करता है, जादू के अंदर वो जिन्नात की मदद लेता है और जिन्नात की ड्यूटी लगाता है। बाज़ औक़ात एक जिन से भी ये काम किया जाता है, बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा जिन्नात के साथ ये काम करता है और उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि तुमने इस बच्ची का या इस बच्चे का रिश्ता नहीं होने देना। अब जब ये मामला शुरू हो जाता है, ये इनकी डील हो जाती है, पैसे ले लेते हैं, जो भी जैसे भी ये करते हैं, तो इस जिन की ड्यूटी लग जाती है उनको इस मामले के अंदर रुकावट डालने की। अब वो क्या करता है, जिन इंतज़ार करता है उस औरत के अंदर या मर्द के अंदर दाखिल होने का। अगर मर्द या औरत 5 वक्त का नमाजी और सुबह शाम के अज़कार का पाबंद है तो उसके ऊपर वो असर नहीं करता। अब इस इंतज़ार में वो बैठा रहता है कि कब ये लापरवाही करे तो मैं इसके अंदर जाऊँ। अगर तो अंदर चला जाए तो अंदर जाके कोई ना कोई हिस्सा दिल पकड़ लेगा या दिमाग में, ख़ास ज़्यादातर दिमाग में बैठ के उसके दिमाग को कंट्रोल करते हैं और वसवसे डालते हैं। जब भी कोई रिश्ता आता है तो बच्ची को इतना ज़्यादा वो तंग करते हैं या बच्चे को इतना ज़्यादा अंदर से परेशान करते हैं कि वो ना करवा देते हैं जब भी कोई रिश्ता आता है। अगर ये मामला नहीं होता तो क्या करते हैं, बच्ची के ऊपर अगर उसका अटैक नहीं होता, अंदर दाखिल नहीं होते, फिर ये क्या करते हैं, फिर ये जो जिस
तरफ से उनको रिश्ता आता है, लड़की का या लड़के का, जाके उनके दिल में वसवसे डालने शुरू कर देते हैं। एक तो उनके दिल में वसवसे डालते हैं जिसकी वजह से वो उनसे मुतनफ़र हो जाते हैं, वहाँ पे नहीं आते। दूसरा काम ये करते हैं कि उस लड़की या लड़के के चेहरे के सामने आके उसका चेहरा इतना बदनुमा करके, बदसूरत करके दिखाते हैं कि उनको नफ़रत हो जाती है। हालांकि खूबसूरत बच्चियाँ बच्चे होते हैं, हर चीज़ ठीक होती, लेकिन जब उनके सामने आते हैं, वो देखने आते हैं लड़की को या लड़के को, तो वो उसका चेहरा इतना बदसूरत करके दिखाते हैं कि अगला बंदा उससे नफरत करना शुरू कर देता है। लड़की के साथ ये मामला करते हैं, लड़के के साथ भी ये मामला करते हैं। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि रिश्ता हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, फिर क्या करते हैं, फिर जिस लड़के के साथ उस लड़की का रिश्ता होता है उस लड़के को जाके तंग करना शुरू कर देते हैं। अब वो बंदा जो होता है वो भी घुटन महसूस करता है। जब भी वो जहाँ पे रिश्ता हुआ होता है उस घर में जाता है तो वो घुटन महसूस करता है उस घर में जाके, या उसके दिल में नफ़रत डालते हैं, उसके दिल में वसवसे डालते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। बाज़ औक़ात तो यहाँ तक हमें फ़ोन्स आते हैं, कुछ बहन भाई कॉल करके ये बताते हैं कि जहाँ पे हमारा रिश्ता हुआ है हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये बच्ची करैक्टर की ठीक नहीं है, किरदार की ठीक नहीं है। जब हम लोग इलाज कर रहे होते हैं तो दौरान इलाज ये मामला उनके साथ होते हैं। तो बड़ी दफ़ा ये चीज़ हुई है। यहाँ पे आप परेशान मत हो, मेरे पास एक केस आया था, मैंने उस बच्ची का रिश्ता वालिदैन ने कर दिया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज शुरू किया, जिन हाज़िर हुआ, पहली पढ़ाई में हाज़िरी हुई, अल्लाह के फजल से बच्ची को अल्लाह पाक ने सेहत दी, ठीक होगी बच्ची। मैंने कुछ असगार बताए उसको, वो भी शादी की बंदिश का तोड़, मतलब कि शादी ना हो इस बच्ची की, उसके कोई रिलेटिव्स के अंदर ही वो शादी थी, कुछ खाला का बेटा था गालबन, तो वो सारा कुछ हो गया, तय पा गया, तो उसने तंग करना शुरू कर दिया, तो रुकावटें आनी शुरू हो गई, बड़े परेशान वो बेचारे, बच्ची भी बीमार रहना शुरू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ाई हम लोगों ने की, बच्ची ठीक होगी, बेहतर होगी। मैंने उससे कहा बेटा आपने सुबह शाम के असगार नहीं छोड़ने। उस बच्ची ने असगार छोड़े, दोबारा फिर अटैक हो गया, फिर मसला बन गया। हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई की, उन्होंने फिर पहले से ज़्यादा सख्त जादू किया। फिर हमने 2 पढ़ाइयाँ की, उसके बाद माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको शिफा दी। लेकिन आप यकीन जाने कि जब हमने पढ़ाई की तो जिन्नात कसमें खा रहे थे कि हम इसका रिश्ता नहीं होने देंगे, जो मर्जी कर लें हम इसका रिश्ता नहीं होने देंगे। मेरे अल्लाह की तौफीक से, मेरे अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब उस बच्ची की शादी को 1 से ज़्यादा साल हो गया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में बिल्कुल सही रहती है माशाल्लाह। उस बच्ची ने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हमने उसको बताई उसने उसके ऊपर अमल किया। सुबह शाम के अज़कार भी अब वो कंसिस्टेंटली कर रही है और नमाज़ों की भी पाबंदी करती है। तो मेरे भाई, जब हम लोग अगर मामला ये इस तरह के पेश आते हैं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल से बंदा बच भी सकता है। अल्लाह के नबी ने हमें वो तरीका भी बताया कि इन चीज़ों से, शयातीन से हमने बचना कैसे है। अब मेरे भाई ये कुछ ऐसी अलामात थी और ये जो इनका काम करने का तरीका था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो आप लोगों के साथ, किसी के साथ भी अगर ये मामला है या इस तरह का कोई मसला है आप लोगों को दरपेश, तो परेशान मत हो। उसके ऊपर आपने अब क्या करना है, मैं उसकी इंशाल्लाह आपको पढ़ाई भी बताता हूँ। सबसे पहला जो काम है, वो जो मरीज़ है वो सबसे पहले अगर कोई गैर शरई काम करता है, गाना बजाना सुनता है या गाने बजाने में कोई इंटरेस्ट, दिलचस्पी रखता है, तो वो छोड़ दे। ऐसी चीज़ों के पास नहीं जाना, हराम चीज़ों के पास नहीं जाना। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, सुबह शाम की अज़कार की पाबंदी करे, गाना बजाना बिल्कुल नहीं सुनना, कोई टीवी नहीं देखना, कोई सीरियल नहीं देखना, कोई ड्रामा नहीं देखना, गैर महरम के ऊपर, ना महरम के ऊपर उसकी शक्ल मत देखे, और ख़ुद बापर्दा लड़की है तो पर्दा करे, हिजाब करे, शरई हिजाब करे, शरई पर्दा करे। लड़का है तो उससे भी अपनी आँखों की भी हिफाजत रखनी चाहिए। और फिर अल्लाह के फजल से जब आप इन चीज़ों को, इन शरीयत को अपने ऊपर लागू करके पढ़ाई करते हैं तो अल्लाह के फजल से पढ़ाई बड़ी जल्दी असर करती है और ऐसे जादू का तोड़ भी बहुत जल्दी होता है। किसी भी किस्म का जादू हो, अल्लाह के फजल से जब इंसान अपने आप को शरीयत के अंदर ले आता है, शरीयत को अपने ऊपर लागू कर लेता है, लाजिम कर लेता है, तो अल्लाह के फजल से उसका हर अमल कबूल होता है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा असर करती है उसकी। अब मेरे भाई, ऐसा बंदा क्या करे, अगर ख़ुद पढ़ सकता है तो 100 दफ़ा आयतुल कुर्सी डेली पढ़नी है उसने। पानी का एक जग ले ले, अपने पास बड़ा बर्तन ले ले, उसके ऊपर 100 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़े 7 टाइम्स, 100 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़े, 100 दफ़ा सूरा फलक सूरा नास पढ़े और 300 दफ़ा चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा चौथा कुछ लोग कहते हैं, तीसरा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इस कलमे को 300 दफ़ा ये पढ़े। साथ इसके अगर मिलाना है तो सूरह तौबा की आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा जो हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसको मिला ले, इसको भी 100 दफ़ा ऐड कर ले सुबह शाम। तो ये 4 चीज़ें वो बंदा पढ़नी शुरू कर दे, पानी के ऊपर दम करे, उस पानी को पी ले
और उसी पानी के साथ गुस्ल किया करे। उस पानी के अंदर और पानी मिक्स कर ले, उस पानी को ज़्यादा पानी के अंदर मिक्स कर ले, उस पानी के साथ गुस्ल करे रोज़ाना। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये काम वो 21 दिन लगातार करे। मेरे अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हुक्म से बंदा या बंदी जो भी है अल्लाह ताला उसको शफा दे देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लें, अगर उससे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ने से उसको दौरा पड़ता है या जिन तंग करता है, तो वो उसको सुन ले, एक कैसेट के अंदर रिकॉर्ड कर ले या किसी USB के अंदर रिकॉर्ड करके रख ले, तो उसको बार बार सुन ले, मोबाइल के अंदर करके हैंड फ्री लगा के बार बार सुने। दूसरी चीज़ ये, या फिर किसी अच्छी राकी से उसका इलाज करवा रहे हैं, अगर उसको दौरे ज़्यादा पड़ते हैं, उसकी शिद्दत ज़्यादा है, तो आप किसी भी राकी से उसका इलाज करवा लें इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से 21 दिन के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह पड़े, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह पाक उसको शफ़ाए कामिला अजला देंगे। तो मेरे भाइयों, ये मामला होते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ जो है ये तौहीद के साथ है। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। बाज़ औक़ात लोग गिला शिकवा करते हैं कि पढ़ाई असर नहीं कर रही, तो उसके पीछे वजह क्या होती कि उनका ईमान जो होता है वो कमज़ोर होता है, अकीदा कमज़ोर होता है। हर चीज़ असर करती है अल्लाह के फ़ज़ल से। ईमान अल्लाह ताला के ऊपर रखें, यकीन अल्लाह ताला के ऊपर रखें। कुरान के अलावा इस जादू को कोई चीज़ नहीं काट सकती, ये बात याद रखिएगा। जादू अगर कटता है तो अल्लाह के कलाम से कटता है, कुरान से कटता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना अकीदा ठीक रखें, इंशाअल्लाह आपकी पढ़ाई भी असर करेगी, अल्लाह आपको शफा भी देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।